किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, हम आज चर्चा करने जा रहे हैं खाद के ऊपर, क्योंकि आप सबको पता है कि यूरिया, डीएपी आदि अन्य खादों की किल्लत जो किसान के सामने बनी हुई है, किसान परेशान है। इस बारे मैंने एक वीडियो पहले बनाया था, उससे पहले 3-4 वीडियो मैंने अपलोड किए थे और आपको मैंने बताया था कि यूरिया खाद का जो वितरण है, जो हरियाणा के में यूरिया खाद जितनी आई है उससे 1 लाख मीट्रिक टन खाद तो है अब की बार ज़्यादा हरियाणा में पहुंच चुकी है। उसके बाद भी किसान खाद के लिए परेशान है। इसका सबसे बड़ा कारण खाद को इंडस्ट्री में डाइवर्ट किया जा रहा है और किसान की सब्सिडी धल्ले से कंपनी वाले खा रहे हैं। यह आवाज़ मैंने उठाई थी। हो सकता है कि यह बात सरकार तक पहुंच गई हो, या सरकार ने फिर कोई और अधिकारियों से राय लेकर के अपने फैसले में बदलाव करते हुए एक ऐसा निर्णय लिया है जिस निर्णय के तहत किसान की सब्सिडी को खा नहीं सकता। खाद मिलेगी तो किसान पर मिलेगी, परंतु जरूरत है अधिकारियों की ईमानदारी की। यदि खाद वितरण करने वाले अधिकारी, यदि खाद बेचने वाली कंपनियां ईमानदारी से काम करेंगी, सरकार इसके ऊपर पैनी नजर रखेगी, तो 100% इस काम में सफलता सरकार को भी मिलेगी और किसान को भी किसी तरह की खाद की कमी महसूस नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जो खाद सरकार किसान के लिए जारी कर रही है, उस खाद को डाइवर्ट करके इंडस्ट्री वाले ले जाते हैं, किसान को खाद की भरपूर कमी हो जाती है। ये बात मैंने पिछले वीडियो में बताई। आपको मैंने ये भी बताया कि 5 लाख कुछ हजार मेट्रिक टन जो खाद पिछले साल आया था, इन दिनों तक अब की बार 6 लाख से प्लस हो चुका है। 6.5 लाख तक जाने के जो आंकड़े में हमारे पास आ रहे हैं। साथियों, इस बारे जो सरकार ने अपना प्रारूप तैयार करके जो निर्णय लिया है, उसका सारा मसौदा तैयार हो चुका है। उस मसौदे के तहत आप सभी को पता है कि पहले हमें आधार कार्ड के आधार के ऊपर यूरिया वितरित की जाती थी, क्योंकि आधार कार्ड के ऊपर जितना मर्जी बैग किसान यूरिया ले सकता था और वो अपने खेत में डाल सकता था। और उसी आधार कार्ड के नंबर का गलत इस्तेमाल करके अनजाने और बेवजह बिना खाद की जरूरत वाले किसानों के आधार कार्ड का नंबर यूज करके बहुत सी जगह धड़ल्ले से खाद की कालाबाजारी हो रही थी। ये एक बात सच्ची है, सच्चाई भी है, सरकार की चिंता भी जायज़ है। क्योंकि मेरा एक मकसद है, जो अच्छे होंगे बात अच्छी बताई जाएगी, सरकार अच्छे फैसले लेंगे, अच्छी उनका धन्यवाद किया जाएगा, और सरकार यदि गलत काम करेगी तो गलत काम की भी आवाज़ उठाई जाएगी। और इसीलिए मैं कहता हूँ, आप यदि इसी चैनल के साथ जुड़ोगे तो आपको एक एक पल पल के अपडेट जो सरकारें लेती है, किसान जो भी है, खेती से जुड़ी हुई अनेक बातों का सटीक और सच्ची जानकारी वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। किसान का संगठन भी बढ़ेगा, किसान की आवाज़ भी आगे से आगे पहुंचेगी। और इसीलिए आपको इस जागरूकता अभियान को सफल बनाने के लिए इस चैनल से जुड़ने की अपील मैं कर रहा हूं। साथियों, सरकार ने जो अब डेडलाइन जारी की है, उसके हिसाब से पहले आपको पता है, एक बार आपने सुना ही होगा, अभी सरकार घर घर तक खाद पहुंचाएगी। और मैंने वीडियो के माध्यम से बताया था कि आप पानी पीने का नहीं पहुंचा सकते, तो खाद पहुंचाने का ये सिस्टम है, ये चलने वाला नहीं है। परंतु सरकार ने हो सकता है कि कोई और सिस्टम से यू टर्न लेते हुए एक स्पष्ट रूप से प्रारूप तैयार करके किसान को दिया है। सरकार का कहना है कि किसान अपनी फसल का पंजीकरण करवाए। जितने एकड़ का किसान है वो अपनी फसल का पंजीकरण करवाए, और पंजीकरण के हिसाब से प्रति एकड़ के हिसाब से जो खाद निर्धारित है वो खाद किसान अपने नज़दीकी सेंटर से खरीद ले। क्योंकि जो पिछले दिनों घर घर पहुंचाने वाली बात थी, उसको बंद करके पहले जो खाद किसान को मिलती थी उसी हिसाब से खाद किसान को मिलती रहेगी। ये निर्णय सरकार ने लिया है। परंतु पहले आधार कार्ड के नंबर के हिसाब से खाद मिलती थी और एक एक आधार कार्ड के ऊपर 100 बैग यूरिया के डाइवर्ट किए जा सकते थे। परंतु अब ऐसा नहीं होगा। अब जितनी किसान की ज़मीन होगी उसके हिसाब से किसान को उपलब्ध कराने की योजना सरकार ने बनाकर तैयार कर दी है। यदि सरकार इसके ऊपर पूर्ण रूप से ठीक से कानून और सख्ती से काम करेगी तो संपूर्ण रूप से किसान को खाद भी मिलेगी और किसान को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथियों, एक बात और बता दूं कि अब कंपनियों के पास कोई चारा नहीं रहा है, क्योंकि कंपनियों के पास मौके के ऊपर पंजीकरण कराने के लिए जमीन नहीं है, तो जमीन नहीं है तो खाद नहीं है, जिस कारण कोई भी कंपनी किसान की जमीन का पंजीकरण करा करके खाद नहीं ले सकती। और यदि कंपनी किसान की जमीन का पंजीकरण करवा लेती है तो फिर किसान खाद से वंचित रह जाता है। सभी किसान साथियों को
सभी खेती करने वाले लोगों को, किसानों को, भाइयों को मैं ये बता देना चाहता हूं कि अपनी जमीन का पंजीकरण करवा करके अपने पास रखें। किसी भी अन्य आदमी को यदि आप अपनी जमीन का पंजीकरण करवाने की अनुमति देंगे तो आप पूर्ण रूप से खाद से वंचित हो जाएंगे। ये सरकारी फैसला है साथियों, और इसी बारे मैंने ये वीडियो इस चैनल के ऊपर अपलोड करके डाला है कि किसान को समय पर सावधान और सचेत किया जा सके। अभी 15 और 20 दिन, 25 दिन, महीना लग सकता है। जब प्रक्रिया पूरी रूप से तैयार हो जाएगी, मसौदा तैयार है, और जब लागू हो जाएगी, यदि आपकी जमीन का पंजीकरण किसी और के नाम है तो वो आपकी खाद बोर ले जाएगा, आप खाली रह जाएंगे। इसलिए मेरे इस वीडियो को हर किसान तक शेयर करें, हर किसान को यह बात बताने की कृपा करें कि हरियाणा सरकार द्वारा लिया गया ये फैसला जनहित में फैसला है और कामयाबी की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि इस फैसले को ठीक से अमल में ला करके काम किया जाएगा तो यह फैसला संपूर्ण रूप से सही साबित होगा। परंतु साथियों, किसान की जागरूकता इसमें काम आएगी। किसान का अनाज बेचते समय काफी लोग उस किसान की जमीन का पंजीकरण करवा लेते हैं और वो अपना पंजीकरण करवा करके माल बेच देते हैं। परंतु साथियों, ऐसा करोगे, किसी की को पंजीकरण करवाने की अनुमति दोगे, अपने नाम पर किसी दूसरे को खाद दिलवाओगे तो आप खाद से वंचित रह जाओगे। इस बात को बताने के लिए मैंने ये वीडियो अपलोड किया है, और मैं समय समय पर जो भी मेरे पास जानकारी आती है वो फौरन किसान को पहुंचाने, सावधान सचेत करने के लिए दे रहा हूं। और मेरा एक मकसद है कि आपको सावधान किया जा सके, आपको सचेत किया जा सके। एक बात साथियों और बता देता हूं कि सरकार, ये खुफिया तंत्रों से रिपोर्ट आई है, सरकार धान की, ग्वार की, बाजरा की, नरमा की अलग अलग रूप से खाद वितरण करने की योजना बना रही है। और जो सरकारी अधिकारी सिफारिश करेंगे कि नरमा में इतनी खाद की आवश्यकता है, धान में इतनी आवश्यकता है, हरा चारा में इतनी आवश्यकता है, उसी के हिसाब से इसकी लिमिट तय की जाएगी। कि मान के चलो 1 एकड़ के अंदर यदि 3 बैग यूरिया पड़ते हैं तो आपको 1 एकड़ के 3 बैग ही मिलेंगे। दोबारा यदि आप काउंटर पर जाओगे तो आपके खाद नहीं चलेगी, क्योंकि जिस तरह से आप राशन डिपो पर जाते हो, एक बार ले आते हो, दोबारा उस महीने का राशन नहीं मिलता, उसी प्रकार से खाद लेने जाओगे तो भी नहीं मिलेगा। संपूर्ण रूप से जो जानकारी मेरे पास आई है मैंने वो आपको पहुंचा दी है। हरियाणा सरकार का जो फैसला, जो प्रारूप तैयार करके खाद वितरण के लिए जो किया जा रहा है वो मैंने आपको पहुंचा दिया है। अब आपकी मर्जी, आप पंजीकरण करवाते हैं या नहीं करवाते हैं, आप अपनी जमीन का पंजीकरण किसी दूसरे के नाम करवाते हैं या अपने नाम करवाते हैं। साथियों, इसमें सावधानी जरूरी है, और सावधानी यदि रहेगी तो आपको खाद के लिए शायद मेरा अनुमान है कि दर दर के ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। उम्मीद करता हूं कि जरूर आप इस बारे ध्यान देंगे, हर किसान तक इस बात को पहुंचाएंगे ताकि वो भी सावधानी बरतते हुए अपने जमीन का पंजीकरण करवाए और समय पर खाद प्राप्त करें। इन्हीं बातों के साथ वीडियो को विराम देते हुए मैं उम्मीद करता हूं कि आप जरूर इस बारे विचार करेंगे, ध्यान देंगे और शेयर करेंगे। जय हिंद।